हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल के लिए जो फ्राइडे का हमारा ट्रेड होने वाला है उसमें हम किस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, कहाँ पे हमारी एंट्री और एग्जिट डिसाइड होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि जो अगर हम लास्ट सेशन यानी ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें जो 14 अगस्त का था, तो 14 अगस्त को आप लोगों ने देखा कि मार्केट में कुछ भी खास हुआ नहीं। एक्सपायरी डे होने के बावजूद भी मार्केट चुपचाप अपने एक रेंज बाउंड रहा दिन भर और रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा। ये कहीं भी आगे पीछे कुछ भी मूवमेंट नहीं किया। फ्लैट ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। यहाँ डब्लू पैटर्न बनाने के बाद से फॉल हुआ और अगेन ऊपर जा कर के ये दिन भर, अगर हम बात करें 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, तो ये कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे एकदम साइलेंट हो चुका है। और साइलेंट जो ये हो चुका है, ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से या तो ऊपर की तरफ में मूव करना चाहता है या तो नीचे की तरफ में फॉल करना चाहता है। दो में से एक डिसीजन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो है सेलर और बायर दोनों बराबर क्वांटिटी में आए हुए हैं। अगर आप ये देखिए तो 11:30 बजे के बाद से कंप्लीट 3:30 बजे तक कल की डेट में एक्सपायरी होने के बाद भी बायर सेलर कंप्लीट यहाँ पे आते गए हैं। और अगर हम लास्ट टाइम की बात करें, अगर 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद, तो वो भी क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे सेलर थोड़े से डोमिनेट किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बायर सेलर आते गए हैं। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि आखिर में कल हो क्या सकता है। उसके लिए अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा वन डे के कैंडल में दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि मार्केट जो है अभी बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है। और यहाँ से ये मार्केट अगर नीचे मूव किया, ध्यान रखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नीचे मूव किया, कंडीशन लगा हुआ है, तो फिर वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, जो 48,800 तक भी जा सकता है, पूरा 1000 पॉइंट नीचे। लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लिया, मार्केट ने यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया, तो फिर ये यहाँ से रिवर्स, यहाँ से ये ऊपर की तरफ में कुछ निकल सकता है 51,500 के तरफ में। फिर हो सकता है यहाँ पे रेंज बाउंड होकर के फिर ऊपर निकले। लेकिन दोस्तों, अगर ये यहाँ से फॉल होता है कल की डेट में, तो फिर वो फॉल अच्छी खासी 1000 पॉइंट की भी हो सकती है। या तो कल ही हो जाए या तो आने वाले 2-4 दिन के अंदर होए, नेक्स्ट वीक में। सो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हमारे को ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि नीचे का जो लेवल निकल के आ रही है वो 48,750 के आसपास, या राउंड फिगर में 48,800 आप मान सकते हैं, यहाँ तक निकल के आ रही है जहाँ तक फॉल हो सकता है मार्केट। लेकिन अब हम करेंगे क्या एग्जैक्टली तो उसके लिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और वहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे को एक बात क्लियर नज़र आ रही है कि मार्केट अभी बियरिश मोड में ही है। जबकि कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी होने के बावजूद भी दोस्तों गिरा नहीं मार्केट, और ना ही तो ऊपर चढ़ा, रेंज बाउंड बना रहा। अब यहाँ पे रेंज बाउंड बने होने की वजह से फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है कि मार्केट जो है अभी दिन भर उसी रेंज के बीच में ये ट्रेवल कर रहा है, जो अपनी एक लिमिट बना रखा है और उस लिमिट के बीच में ही ये रहना चाहता है। सो हम एग्जैक्टली अपनी एंट्री कैसे डिसाइड करेंगे, कहाँ पे हम एंटर करेंगे, कहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। उसके लिए हमारे को ये समझना होगा कि सुबह में मार्केट पहले 15 मिनट के अंदर में क्या किया। अगर हम उसकी बात करें, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि मार्केट जब फॉल हुआ, फ्लैट ओपन हुआ था, तो फ्लैट ओपन होने के बाद से थोड़ा सा पहले मार्केट फॉल किया। और मार्केट जो फॉल किया और उसके बाद फिर ये रिकवर कर गया, फिर फॉल किया, ये सिलसिला चलता रहा ऊपर नीचे का। सो कल की डेट में यानी फ्राइडे के दिन अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहें, तो हमारे को ये यहाँ पे ये दिख रही है कि मान लीजिए कि अगर फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद से फ्लैट की चांस है नहीं वैसे कल की डेट में, लेकिन मान लीजिए कि अगर फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ से हम पहले कैंडल पे नज़र रखेंगे। अगर पहला कैंडल ग्रीन बनता है, तो हम ग्रीन अपनी जो है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम ऊपर की तरफ में कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहला कैंडल रेड बनता है, अगर ये रेड बना, तो रेड बनने की वजह से अगर ग्रीन बना तब तो ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर रेड बना तो हम दूसरे कैंडल की वेट करेंगे। और दूसरे कैंडल की वेट करने पे यहाँ पे हमारे को ये देखना होगा कि कितना हम फॉल कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारे को पुट साइड में एंट्री करना होगा।
अब रही बात ये कि फॉल कहाँ पे करनी है। अगर हम फॉल करने की बात करें पुट साइड में, तो कितना हो सकता है, कहाँ हो सकता है? तो जो मैंने बताया अभी अभी आपको कि 48,750 तक का हमें लिमिट दिख रहा है। 48,750 तक का, जो बहुत बड़ा एक 1000 पॉइंट की लिमिट दिख रही है। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो हमारे को उन 49,500 यहाँ पे एक लिमिट दिख रही है नीचे सपोर्ट, और फिर 49,200 एक ये सपोर्ट दिख रहा है। सो हम पहले फॉल अगर होता है तो इन दोनों सपोर्ट तक अपनी टारगेट रख सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाता है, तो हमारा टारगेट 50,050 तक या 50,100 तक, यहाँ तक तो होगा ही होगा ऊपर की तरफ में कॉल साइड में, जिसकी चांस ज़्यादा दिख रही है दोस्तों। क्योंकि आप यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं इजीली कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, दोनों में कल दिन भर सपोर्ट लिए रहा ऊपर नीचे से। अगर ऊपर नहीं बढ़ा तो फिर नीचे भी फॉल नहीं हुआ, तो ये क्या सिग्नल दे रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 49,600 या 49,500 नीचे की तरफ में इस एरिया में अच्छे खासे बायर बैठे हुए हैं, जो बायर यहाँ पे इसको होल्ड करके रख रहे हैं। और उसी तरह से 50,000 50,100 के आसपास सेलर बैठे हुए हैं, जो कि ऊपर नहीं जाने देना चाहते। सो दोस्तों, ये दोनों कंडीशन में हमारे को यहाँ पे वही फॉलो करनी होगी कि अगर फ्लैट ओपन होता है, पहला कैंडल ग्रीन बना, तो हम ऊपर की तरफ में चलेंगे कॉल साइड में, और अगर पहला कैंडल रेड बना तो हम नीचे पुट साइड में चलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे कहीं पे 49,800 से नीचे नीचे ही रहा, तो भी हम यहाँ से रिवर्स करने के बारे में सोचेंगे, और फिर वो नीचे की तरफ में हमारे को मिलेगा। और दूसरा ये कि अगर गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों थोड़ा सा, जैसे कि 49,600 या 650 के आसपास, तो उस कंडीशन में मार्केट थोड़ा पहले ऊपर जाएगा, फिर अगर यहाँ स्टैंड सरवाइव नहीं करता है तो गिर सकता है। सो इस तरह से हमारे तीनों कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। उसी तरह से अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में भी आपको एक बात दिख रही है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर से अच्छा खासा फॉल किया, फिर ये यहाँ रिवर्स किया, और यहाँ फिर फॉल कर रहा है। अब यहाँ दो बातें हो सकती है कि या तो इसको सपोर्ट ले ले, और सपोर्ट ले करके यहीं से ये रिवर्स कर जाए यहाँ ऊपर की तरफ में, क्योंकि ये डब्लू पैटर्न भी बन जाएगा। सो अगर ये यहाँ से ऐसे रिवर्स करता है तब तो ऊपर निकलेगा, नहीं तो जिसकी चांस ज़्यादा दिख रही है वो यहाँ से फॉल करने की। और इसका भी जो सबसे नीचे का सपोर्ट है वो 23,800 का है, 23,800। सो दोस्तों, उस कंडीशन में यहाँ पे हम निफ्टी के अंदर में कैसे ट्रेड करेंगे? तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमारे को एक बात दिख रही है कि मार्केट जो है कल फ्लैट ही ओपन हुआ था, और फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे फॉल डाउन हुआ। फॉल डाउन होने के बाद से फिर ऊपर गया, और ये दिन भर इसी रेंज में घूमता रहा घूमता रहा। यानी कि बायर भी आए हैं, सेलर भी आए हैं, दोनों आए हुए हैं। सो अब हमारे को अगर यहाँ पे फ्लैट मिलती है तो सेम टू सेम हम वेट करेंगे पहले 5 मिनट। अगर ग्रीन बनती है तो ऊपर निकलेगा, और अगर रेड बनती है तो नीचे जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा ऊपर जा कर के ये फिर रिवर्स कर जाएगा, और अगर छोटा सा गैप अप होता है 24,200 के आसपास, तो फिर ये यहाँ से नीचे ही फॉल होने वाला है। हाँ, अगर बड़ा गैप अप हो गया तो अलग सिनारियो बनेगा। सो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऐसी तरह से ट्रेड करनी है, और हमारे को इस पे ध्यान रखना है कल की डेट में कैसे हमें अपनी एंट्री और एग्जिट। सो 5 मिनट का शुरू का कैंडल हम वेट एंड वॉच करेंगे, और कोशिश करेंगे सिर्फ एक या दो ट्रेड मैक्सिमम लेने का। प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस को लिमिट रखिएगा आप लोग, 10% से ऊपर लॉस ना हो, और प्रॉफिट को आप ओपन रखिए, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो या 30% हो, बट ज़्यादा लालच भी नहीं। सो इस तरह से एंट्री करने से पहले डिसाइड कीजिएगा, एंट्री करने के बाद नहीं, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।